सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में करेरा केंद्रीय विद्यालय में कॉमर्स संकाय में पढ़ने वाले मयंक पांडे ने 92% अंक पाकर करेरा में टॉप स्थान प्राप्त किया है। इतना ही नहीं, कॉमर्स संकाय में उन्हें जिले की टॉप 10 सूची में भी स्थान मिला है। मयंक बताते हैं कि इस सफलता के पीछे उनकी मेहनत तो है ही, इसके अलावा शिक्षकों का मार्गदर्शन और परिवार का सपोर्ट इस सफलता पर उन्हें ले गया है। कॉमर्स पढ़ने की प्रेरणा मयंक पांडे को अपनी बहन हर्षिता से मिली है। स्कूल की सायरा मैडम के बेहतर मार्गदर्शन को वह श्रेय देते हैं। वह बताते हैं कि अकाउंटेंसी की कोचिंग शिवपुरी से ऑनलाइन ली थी। मयंक की मां अंतेश पांडे भी बेटे की सफलता पर काफी खुश हैं। मेरी सफलता का ज़्यादातर श्रेय मेरे शिक्षकों को जाता है, क्योंकि उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है मेरी लाइफ में। उन्होंने जिस तरीके से मुझे गाइड किया, खासकर अकाउंटेंसी में, इस विषय में कहूँ जो अकाउंटेंसी हमारा सबसे कठिन विषय है, उसमें बिल्कुल सर जो हमारे शिवपुरी से पढ़ाते थे मुझे ऑनलाइन क्लासेस, मिस सायरा मैम, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी, और मेरी सफलता का सारा श्रेय खासकर अकाउंटेंसी में इन्हीं दो शिक्षकों को जाता है। बाकी सारे शिक्षकों ने मेरा साथ दिया एवं मेरे परिवार वालों ने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया, मुझे हर सिचुएशन में मेरे साथ रहे, इसलिए उनको मेरा सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। आपने कॉमर्स का विषय क्यों चुना? क्योंकि कॉमर्स से भी कई तरीके के क्षेत्र खुलते हैं। जैसे कोई मैथ्स वाला बच्चा है वो इंजीनियरिंग की लाइन में जाता है, बायो वाला है वो उनका एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है मेडिकल का। इसी तरीके से जो कॉमर्स वाला बच्चा है उसका एक प्रोफेशनल कोर्स सीए हो जाता है। ऐसा कोई तर्क नहीं है कि दूसरे सब्जेक्ट में आप वो अगर लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा क्षेत्र खुले होंगे। तो इसके प्रति रुझान कैसे बढ़ा कॉमर्स के प्रति? कॉमर्स मेरी दीदी ने लिया था जो मेरे से 1 साल बड़ी हैं, तो उन्हीं की मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी और मैंने उसके लेके पढ़ा भी था कॉमर्स को लेके, तो उसमें मेरा रुझान आया था, इसलिए मैंने कॉमर्स सुनना उचित समझा। जब पढ़ाई के बारे में बताएं, क्योंकि अभी जो आपको यहाँ सफलता मिली है वो शायद ब्लॉक में तो आप टॉप हैं ही, लेकिन ज़िले में भी आप जो टॉप 10 की सूची है उसमें आपका नाम दर्ज है। तो ये जो स्टडी आपकी रही है, कितने टाइम स्टडी करते थे और कैसे पढ़ाई का जो क्रियाकलाप रहा है या जो टाइम टेबल आपने बनाया है वो सब कैसे? पढ़ाई करते समय सबसे पहले हमें जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो यही ध्यान रखनी चाहिए कि उस समय हमें पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा हो। अगर हम बिना इंटरेस्ट के पढ़ाई करने का प्रयास करते हैं तो हम कभी कोई चीज़ नहीं समझ पाएंगे। जब भी मैं पढ़ाई करता था मैं हमेशा बस यही सोचता था कि मैं इंटरेस्ट से पढूं। मैं चीज़ें भले ही एक चीज़ को पढ़ने में 1-2 घंटा ले लूँ, 2.5 घंटा ले लूँ, पर उस चीज़ को ऐसे पढ़ो कि वो चीज़ दोबारा पढ़ने पे बड़े आसानी से आ जाए। तो कुछ इसी तरीके से मैं उस चीज़ के बारे में पढ़ता था। बात रही टाइम टेबल की, तो मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं रेगुलरली ब्रेक लेता रहता था हर चीज़ से। जैसे कि अगर 6 दिन पढ़ूंगा तो 1 दिन ज़रूर ब्रेक लूँगा, वो मेरा फिक्स होता था। तो जो और बच्चे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही कि लगातार बस मेहनत करते रहिए, और मेहनत करते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट आल्सो, कि आपको स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। मैं यही कहूँगी कि वो उसकी अपनी खुद की मेहनत है, उसकी लगन है, मेहनत से पढ़ा है, और मैं यही चाहती हूँ कि आगे चलकर भी वो इसी तरह मेहनत प्रयासरत रहे और अपनी जो उसकी जो मंजिल है उसको वो पाए, और अच्छे से अच्छे, और मैं तो और बल्कि जो बोलना चाहूँ और हार्ड वर्क करें। घर का एक सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, तो आपका सपोर्ट किस तरीके से मिल पाया है उसको? मेरा सपोर्ट उतना ही रहता था कि क्योंकि मैं उससे ज़्यादा टाइम तो नहीं दे पाती थी बेटे को, और लेकिन जितना भी रहता था उतना मैं उसको सपोर्ट करती थी। बाकी उसने खुद से योरसेल्फ से पढ़ा, खुद की से मैं उतना नहीं दे पाती थी उसको, लेकिन देख उसके मन में लगन थी, मेहनत थी, उस हिसाब से उसने मतलब कि पहले ही बोला था कि नहीं मम्मी मैं पढ़ूंगा और मैं टॉप करूंगा इस बार, तो अपनी खुद की मेहनत से हुआ। वैसे मैं उतना टाइम तो नहीं दे पाई, मैं उसको जितना मुझे देना चाहिए मैं नहीं दे। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।